ऐसे में युवाओं को संबल प्रदान कर उनके रोजगार के अत्यधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। ये साथ ही युवाओं की काउंसलिंग, अरे आप सुनिए माननीय सदस्य, साथ ही युवाओं की काउंसलिंग के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं होने तथा समय पर परीक्षाओं का आयोजन नहीं होने से प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय हुआ। आप कंटिन्यू। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है। हमने सरकार बनाते ही पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम एवं दोषियों को सजा दिलाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं। उनके भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्हें एम्प्लॉयबल बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट के आयोजन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। भर्ती परीक्षाएं समयबद्ध आयोजित कराने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि का वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर आगामी 2 वर्षों में 20,000 युवाओं एवं लोक कलाकारों को गाइड हॉस्पिटैलिटी पारंपरिक कला संबंधी प्रशिक्षण दिया जाकर एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव क्षमता के उन्नयन, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई। हम प्रदेश में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा को इस फॉरवर्ड लुकिंग नीति के अनुसरण में गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे। सभी वंचित वर्गों तक भी शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की राजकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं शिक्षण का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से भवनों के रिपेयर, कक्षों एवं बालिका टॉयलेट्स के निर्माण तथा विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित हॉस्टल्स एवं रेजिडेंशियल स्कूल्स में सुविधाओं के उन्नयन तथा रिपेयर व मेंटेनेंस कार्यों हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र छात्राएं विद्यालय में हीन भावना से ग्रस्त न हो तथा उन्हें भी शिक्षा हेतु आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस प्रकार लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। प्रदेश में युवाओं की ऊर्जा एवं उनके आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज का समाज, प्रदेश एवं देश की उन्नति में सार्थक योगदान हो तथा इसके साथ ही उन्हें अपने सपने साकार करने के समुचित अवसर मिले। इस दृष्टि से जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर में
अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। इन एक्सेलरेटर्स में सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स फैब लैब एवं मल्टीमीडिया VFX संबंधी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु 1000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। आज देश के बड़े शहरों में जहां एक ओर बढ़ती आबादी के कारण आवश्यक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए मुंबई के निकट पुणे, हैदराबाद के निकट साइबराबाद एवं अहमदाबाद के निकट गिफ्ट सिटी की यूटिलिटी और सक्सेस से सभी अवगत है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गति शक्ति कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार भी इस हेतु सहायता उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख से अधिक आबादी के साथ इस समस्या से जूझ रहा है। इस क्रम में मैं जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस हाईटेक टाउनशिप में IT, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AI, ML सहित अन्य न्यू एज सब्जेक्ट्स के संस्थानों, कंपनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप निवासियों को समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। युवाओं के ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का अत्यधिक महत्व है। युवाओं के लिए प्रेरणा के साथ ही किसी भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय होगा कि उसके युवा ओलंपिक्स में भाग लें। ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूँ। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी स्थापित किया जाएगा। इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि विदित है, हमारी केंद्र की सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में